दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपने लीड जनरेटर फार्म बनवा लिया है और आप इसका उपयोग सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट पर करना चाहते हैं और इनके जरिए आप नए ग्राहक पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए, आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि भाई इसका उपयोग हम फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट पर कैसे करेंगे। तो आइए मैं इसको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिखा हुआ है। अब फ़िलहाल में अगर आप ध्यान देंगे तो इस समय देखिए LIC का स्पेशल रिवाइवल कैंपेन चल रहा है। तो मैं इसी स्पेशल रिवाइवल कैंपेन को टारगेट करते हुए मैंने यह एक मैसेज लिखा है। मैसेज क्या है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ ताकि आप यह अनुमान लगा सकें कि आप किस तरह से इस चीज़ों को टारगेट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाया है, क्या आपकी पॉलिसी बंद है तो करें तुरंत चालू, होगा बड़ा फ़ायदा। अब है क्या कि मैं इसको करता हूँ यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और सबसे पहले हम चलते हैं फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक के ऊपर हम एक पोस्ट बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या है, मुझको इसको हेडिंग बनाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां पर H2 टैग का प्रयोग कर देता हूं। तो यह हमारी हेडिंग हो गई। अब इसके बाद फिर हम यहां इंटर करते हैं और फिर हम मैसेज का अगला हिस्सा पिक करते हैं। प्यारे बीमा धारक साथियों, अगर आपने अपनी LIC पॉलिसी की प्रीमियम लंबे समय से जमा नहीं की है और इस वजह से आपकी पॉलिसी बंद हो चुकी है, तो अपनी LIC की पॉलिसी को तत्काल चालू करें, क्योंकि अगर आप 29 फरवरी 2024 से पहले अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को पुनः चालू करते हैं तो आपको लेट फीस में बड़ी छूट प्राप्त होगी। तो ठीक इसी तरह से आप कोई भी संदेश आप टारगेट कर सकते हैं। कोई भी संदेश, कोई भी मैसेज, आप वो नई पॉलिसी से संबंधित हो या पॉलिसी की जागरूकता से संबंधित कोई मैसेज हो या फिर किसी सामाजिक मुद्दे से संबंधित कोई मैसेज हो, आप ऐसे किसी भी मैसेज को टारगेट कर सकते हैं और उसके लिए एक बढ़िया सा संदेश, एक बढ़िया सा मैसेज आपको लिख लेना चाहिए। अब इसके बाद हमको टारगेट क्या करना है, हमको जो सूचना देनी थी वो हमने दे दी। अब उस जो हम सूचना दे रहे हैं उससे मिलता जुलता मैसेज हमको टारगेट करना है, जिससे कि हम नए क्लाइंट पिक कर सकें। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ कि यह जानकारी हर व्यक्ति तक पहुँचा सकूँ, लेकिन शायद मेरे लिए यह कोशिश काफ़ी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे भी यह अपील करता हूं कि आप यह जानकारी अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें। हो सकता है आपके इस कोशिश की वजह से आपके किसी अपने को लाभ हो जाए। तो यदि आप इस तरह का संदेश अगर आप अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं तो बहुत अधिक संभावना होगी कि जो व्यक्ति इस मैसेज को पढ़ेगा उसमें से अगर 5% लोग भी अगर आपके इस मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं तो आपकी जो डिटेल है वह अगर उसने फॉरवर्ड किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उसके प्लेटफॉर्म पर उसके जितने भी उसके फ्रेंड होंगे, मतलब जैसे अगर उसने फेसबुक पर शेयर किया है तो उसके जितने भी फेसबुक फ्रेंड होंगे उन तक आपका जो यह डिटेल है वह पहुंच जाएगा। अब देखिए, अब अगली कोशिश हम क्या करते हैं, अगर आपको या आपके किसी अपने को यहाँ पर देखिए जीवन बीमा लिखना चाहिए था, मैंने सिर्फ जीवन लिख के छोड़ दिया है, तो मैंने इसको सुधार कर दिया। तो अब मैसेज क्या बना, अगर आपको या आपके किसी अपने को जीवन बीमा के संदर्भ में किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत हो तो आपको हमारे ऑनलाइन ग्राहक सहायता फॉर्म को भर देना चाहिए। फॉर्म का लिंक नीचे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने फॉर्म का लिंक पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आपका जीवन बीमा सलाहकार अरविंद कुमार ठाकुर, तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर लिख दें और इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम इस मैसेज को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर मैसेज पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा बोल्ड हम कर देते हैं ताकि यह जो नाम है यह जो है हाईलाइट हो जाए। अब इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी या जो भी चीज़ लिंक करना चाहते हैं आप नीचे लिंक कर दें। हाँ, एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है कि जब आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई संदेश अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जिस चीज़ से संबंधित पोस्ट कर रहे हैं उससे संबंधित कोई ना कोई इमेज जरूर हो।
मैंने काफ़ी कोशिश की इमेज को ऐड करने की, खोजने की, लेकिन चूंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो कॉपीराइट के कारण मैं यहाँ पर इमेज नहीं अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करके कोई ना कोई इमेज जरूर ऐड कर देना चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट कर देना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा? पहला बेनिफिट तो यह होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके इस संदेश को पढ़ता है और उसको अगर उसके पॉलिसी में अगर कोई दिक्कत है तो वो डायरेक्ट आपसे संपर्क करेगा, मतलब इस फॉर्म पर क्लिक करेगा, उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी मतलब लोगों के मन में, खासतौर से जो LIC के अभिकर्ता हैं, उनके मन में यह डाउट होता है कि भाई पॉलिसी सर्विसिंग का काम अगर हमको मिलता है तो हमें बेनिफिट कैसे होगा। दोस्त एक चीज़ मान के चलिए, अगर आपके पास पॉलिसी सर्विसिंग का काम आ रहा है ना और आप उसको सही तरीके से करते चले जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट आपको होगा ही होगा। थोड़ा देरी से होगा लेकिन होगा। दूसरा चीज़, अगर कस्टमर अपना पॉलिसी नंबर अगर आपको दे रहा है तो उस पॉलिसी से SB का पेमेंट कब होने वाला है, उस पॉलिसी से मैच्योरिटी का भुगतान कब होगा, ये सारी जानकारी आपके पास होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसे क्लाइंट से संपर्क करके जब उसको भुगतान मिलने वाला है, आप एक नई पॉलिसी के लिए उस क्लाइंट से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि सोशल मीडिया के जरिए आप यह जो फार्म है, इस फार्म का उपयोग करके नए ग्राहक बड़े आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि अब आपको यह पता हो गया होगा कि अगर आप सोशल मीडिया के जरिए नए ग्राहक पाना चाहते हैं तो इस कार्य में लीड जनरेटर फार्म आपकी कैसे मदद कर सकता है। हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में जानेंगे कि यदि आप YouTube का उपयोग करते हैं, मतलब आपने YouTube का चैनल बनाया हुआ है, तो YouTube पर इस लीड जनरेटर फार्म के लिंक को शेयर करके आप वहां से भी नए ग्राहक पा सकते हैं। तो इसके लिए फिर से मैं एक बार कहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो जैसे ही यह जानकारी हमारे चैनल पर पोस्ट होगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्द मैं अपनी अगली वीडियो में फिर से आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।